Welcome to the 1% Club. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। वैसे तो ये सब चीज़ें तो मैंने मतलब प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें बताई हैं, तो ये मैं एक रिवीजन आपको करवा दे रहा हूँ। कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है जो पुरानी चीज़ें हैं उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हो गया। अभी क्या है, ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन बनाने अच्छे से बनाना सीख लिया है। अभी अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट बनाना होगा, हम वैसे ही लाइन चार्ट पे आएंगे, ये स्विंग्स देखेंगे, मार्केट कहाँ पे मैक्सिमम जो टाइम से मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे से गई है, यहाँ पे से गई है और यहाँ पे से गई है। तो इसको ऐसे आपको मार्क कर लेना है। ये जो है यहाँ से नीचे आई है, फिर ये जोन है और ये जोन है। इस जोन को आपको मार्क कर लेना और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन बना देना, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे अगर आप Alt+H भी प्रेस करेंगे अपने पीसी पे तो वो लाइन आ जाएगी, वो उसकी शॉर्टकट कीवर्ड है। उसके बाद वापस से आपको कैंडल्स पे आना है और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। और एडजस्ट करने टाइम मैंने एक चीज ये भी बोली है कि आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम जो विक्स है वो कनेक्ट हो जाए। मैक्सिमम विक्स आपको कनेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। मार्केट अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, एक दो दिन रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद इसको ब्रेक किया और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी ये क्या हुआ, ये मतलब इंट्राडे वालों के लिए ये एक एसएल हंटिंग भी इसको बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट है। सपोर्ट के नीचे आई और फिर यहाँ से बाइंग प्रेशर आया और ऊपर चली गई, तो ये एसएल हंटिंग भी होता है। जो शॉर्ट सेलर्स होंगे वो जब मार्केट यहाँ पे आई होगी तो वो लोग शॉर्ट कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से जो है मार्केट रिकवर की और उसके बाद इन लोगों का जो है स्टॉप लॉस हंट हुआ, एसएल हंटिंग हुआ। और जो सेलर्स के एसएल हंटिंग होते हैं तो बाइंग ऑर्डर पंच होते हैं, तो बाइंग ऑर्डर जब पंच हुआ तो मार्केट ने बैक टू बैक 3 वीक में यहाँ से यहाँ तक चली गई मार्केट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो अभी हम अगर देखें तो यहाँ पे भी एक मार्केट का सपोर्ट है। ये जो एक सपोर्ट है इसी के जोन पे से इसने सपोर्ट लिया है। इसको भी हम लाइन चार्ट पे देख लेंगे तो एक अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखें, ये जो है हमारा एक जोन है सपोर्ट का, तो मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट। अब वापस से कैंडल्स पे आ जाएंगे तो ये देखें मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा जोन है, तो मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर गई। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है, ये चीजें आप लोगों को पता होगी। ठीक है, जिन्होंने मेरी क्लासेस की हैं उनको अच्छे से ये चीजें बनाने आ गई होगी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है फॉल्स ब्रेकआउट आया। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट कैंडल, दूसरी कैंडल, थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल, ये एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है। शूटिंग स्टार बना, उसका लो ब्रेक हुआ और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अभी मार्केट 3 वीक से यहीं पे है। 3 वीक से देखें तो ये मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी अगर कुछ टाइम और ट्रेड कर लेती है तो यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो कभी भी मार्केट किसी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करती है तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ब्रेकआउट के। जैसे एक शेयर है ऊषा मार्टिन, इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो ऊषा मार्टिन मैंने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो ये क्या हो रहा है, ये देखें, ये जो है इसके जो लोज हैं ये ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ये एक लो था, उसके ऊपर ये लो है और उसके ऊपर ये लो इसका बना है। और यहाँ पे देखें तो काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये इस स्टॉक में ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि चांसेस ज्यादा है इसको ब्रेक करने का। ये जो एक ट्रेंड लाइन का जोन है, ये वो मैंने पैरेलल चैनल आप लोगों के सामने बनाया था वही है। तो यहाँ से ब्रेक होने का इसके चांसेस ज्यादा है। तो इन सब चीजों से ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर सिर्फ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीख लेंगे और सपोर्ट ऐसे ही मतलब यहाँ पे अगर आके ये एक सपोर्ट का जोन है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, नीचे एक सपोर्ट का जोन है, और यहाँ पे प्राइस आई, नीचे आई और फिर ऊपर गई और आप यहीं पे ट्रेड लिए, अब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। तो ऐसे आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे, आपको सारी चीजें देखनी होगी। अभी मैंने आप लोगों को इंडिकेटर नहीं बताया, इसी वजह से मैं आप लोगों को ये चीजें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ।
अगर इंडिकेटर बताया होता तो यहाँ पे देखिए ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे काफी अच्छा था, तो यहाँ से ऊपर गई है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर, जो मतलब सेलर जो आ रहे हैं, तो कैंडल्स अगर आप देखें तो कैंडल्स की जो नीचे है, नीचे की विक यहाँ पे देखिए, ये भी नीचे की विक है, यहाँ पे भी नीचे, मतलब इनडिसीजन कैंडल थे। उसके बाद ये जो कैंडल है, जो मूव देखें, तो मैंने बोला है ना कि बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 3 कैंडल का मूव इस एक कैंडल ने ले लिया। अभी यहाँ पे 1 2, अभी ये तो अभी तो मंडे है, आज तो मंडे है, तो अभी इस कैंडल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? ये वाली जो कैंडल ये फ्राइडे तक कंप्लीट होगी, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो ये कैंडल कंप्लीट कब तक होगी? फ्राइडे तक। हो सकता हो कि फ्राइडे तक एक ही अप मूव दे दे, ये भी पॉसिबल है। डे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे, डे टाइम फ्रेम पे आके देखें तो अभी क्या हुआ, आज भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पाई, यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया। तो इन चीजों को आपको देखना है। तो ये हो गया। अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम ये देखेंगे कि कभी भी कोई भी एक ट्रेंड लाइन या एक सपोर्ट का जोन है। अभी मान लीजिए ये एक सपोर्ट का जोन है कहीं पे, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। हम सपोर्ट का जोन हमेशा ग्रीन बनाते हैं। अभी क्या है, ये एक सपोर्ट का जोन है और मार्केट नीचे आ रही है। ये कुछ ऐसे करके कैंडल आ रही है नीचे, और नीचे आ रही है ये सारी रेड कैंडल्स अभी हम मानेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है। तो ये कुछ रेड कैंडल्स है, और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये रेड कैंडल इसको टच करेगी सपोर्ट को, तो यहाँ पे से एक विक बन के कुछ ऐसी कैंडल बन जाएगी। अगर माने तो एक विक बनी और ये कैंडल कुछ ऐसी बन गई। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? और सेकंड डे क्या हुआ, सेकंड डे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और ये यहाँ से ऊपर चली गई। तो ये जो सपोर्ट का जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। क्यों? क्योंकि मार्केट जैसे ही नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, और यहाँ पे से इसको, यहाँ पे से रिजेक्शन आया, यहाँ पे से रिजेक्शन आया, और सेकंड डे मार्केट यहीं पे ओपन हुई और ऊपर चली गई वापस। एक केस ये है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। ये कौन सा जोन है? ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ठीक है। अभी अगर हम सेकंड केस डिस्कस करें, ये एक केस हो गया हमारा। अब सेकंड केस क्या होगा कि यहाँ से मान लीजिए मार्केट नीचे आ रही है, ये हमारा एक सपोर्ट का जोन, और प्राइस नीचे आ रही है, ये रेड कैंडल है, और प्राइस यहाँ पे नीचे आ रही है। नीचे आने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे जो कैंडल्स है ये यहीं पे बन रही है, इसी सपोर्ट जोन पे है। तो ये सपोर्ट जोन से अगर प्राइस ऊपर भी जाती है, अगर मान लीजिए इस सपोर्ट जोन से प्राइस ऊपर भी जाती है, ये कुछ ऐसे कैंडल्स बना के, 2 3 कैंडल्स बना के ऊपर भी जाती है, तो ये सपोर्ट का जोन काम तो किया, लेकिन ये क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स थे, बायर्स को मार्केट को ऊपर ले जाने में काफी टाइम लग गया। बायर्स को ऊपर ले जाने में मार्केट को काफी टाइम लग गया। लेकिन पिछले केस में क्या हुआ था कि जैसे ही प्राइस नीचे आई थी, इस जोन पे आई, सपोर्ट जोन पे आई, और यहाँ से रैपिड मूव आया और 2 कैंडल में प्राइस ऊपर चली गई। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है मार्केट में। सबको क्लियर है ना ये? और ये सबको क्लियर है ना? जी। जी सर। ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। अभी ट्रेंड लाइंस का क्या है? ट्रेंड लाइंस में भी वही है। अभी मान लीजिए ये कोई एक ट्रेंड लाइन, प्राइस यहाँ पे आके इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और अब क्या है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करी, तो इसका मतलब ये है कि चांसेस ज्यादा है कि इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करके वापस से रिटेस्ट करे, और फिर मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में आ जाए। ये मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में आ जाए। और क्यों हम लोग समझे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बायर्स है, तो बायर्स अब वीक पड़ गए, प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पाए। जैसे यहाँ पे प्राइस आई, ये जो जोन है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आई, बायर्स यहाँ से ऊपर ले गए। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आई, बायर्स इसको ऊपर ले गए, और यहाँ पे जब प्राइस आई तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है price। अगर ऊपर चली भी जाती है तो भी वो एक अच्छा ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके पैसे बने, ट्रेड क्वालिटी ट्रेड्स लेने।
तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस होगा। कैंडल्स की जो ये थी साइकोलॉजी थी कैंडल्स की, तो वो मैंने आपको कैंडल की साइकोलॉजी अच्छे से समझा दी थी कि अगर मान लीजिए वीकली पे ये एक बड़ी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल है, तो उसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये एक जो बुलिश मारी बुल जो मोस्ट बुलिश कैंडल, जिन्होंने क्लास की होगी उनको पता होगा ये कौन सी कैंडल है, मोस्ट बुलिश कैंडल है। तो ये मोस्ट बुलिश कैंडल कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, ये आपको कैसे समझ में आएगा? ये आपको डे टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा। डे टाइम फ्रेम पे अगर ये मान लीजिए डे टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा सिनेरियो 5 दिन में मार्केट ऐसे करके ऊपर गई है मंडे टू फ्राइडे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारी बूझो, ये क्या एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारी बूझो। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर सेकंड रेड कैंडल बनी, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई। तो ये मैंने कुछ ज्यादा कैंडल्स बता दिया है। तो अभी इसको अगर नहीं भी देखे तो इस दोनों में तो जो लोग प्रीवियस क्लास किए होंगे तो उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे का जो सीन है, यहाँ पे का जो जो फर्स्ट केस हमने देखा, तो यहाँ पे क्या है, ये जो मूव दिया है तो 5 दिन में कैंडल्स ने इतना मूव दिया, और यहाँ पे क्या है, बहुत टाइम लग गया है। तो यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, और यहाँ पे बायर्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तो कैंडल्स का ये है, जैसे अगर यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल है और सेकंड कैंडल ये एक रेड कैंडल, तो ग्रीन और रेड कैंडल में क्या डिफरेंस हो, ये इसकी विक हो गई, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, इसकी विक है। तो कैंडल्स का कलर क्या होता है, कैंडल्स के जो कलर्स होते हैं वो, मतलब अभी जैसे आप investing.com यूज कर रहे होंगे या ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि कैंडल के कलर ग्रीन और रेड होते हैं। तो आप लोग ये देखते होंगे कि ग्रीन कैंडल है तो बुलिश है और रेड कैंडल है तो बेयरिश। उसमें आपको जी ये हाँ। मतलब अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर दूसरा दिया जाए, उसमें आपको क्या देखना है कि जो ग्रीन कैंडल होती है, जैसे ये एक ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपन प्राइस क्या होगी, नीचे होगी, ये खुलेगी नीचे, ये ओपन यहाँ पे होगी, इसका ये लो है और इसका ये हाई है, और क्लोज ये यहाँ पे हुई है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ओपन नीचे हुई है और क्लोज ऊपर हुई है, तो ये एक बुलिश कैंडल, जी हाँ, सही। ये एक बुलिश कैंडल। मान लीजिए ये 10 रुपए पे ओपन हुई, ये यहाँ पे 10 रुपए पे ओपन हुई, और इसने 9 रुपए का लो बनाया, और उसके बाद 15 का इसने हाई बनाया, और 14 पे ये क्लोज हुई। ये डे टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो 9:15 में जो है यहाँ पे देख रहे हैं, 9:15 पे ये खुली, 9:15 में ये ओपन हुई 10 रुपए पे, और 3:30 पे यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये 3:30 पे क्लोज हुई 14 रुपीज पे, 3:30 पे, जो मार्केट की क्लोजिंग का टाइम होता है। तो ये कितने पे क्लोज हुई है, 14 रुपीज पे। तो ओवरऑल 9:15 से 3:30 में क्या हुआ, 9:15 से 3:30 में ये ऊपर ही गई है, तो इस वजह से ये एक बुलिश कैंडल। और बेयरिश कैंडल में क्या होगा, इसका ओपन प्राइस ऊपर होगा और क्लोज प्राइस नीचे होगा। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा ना, OHLC, O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो, C फॉर क्लोज। अभी जैसे ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल का ओ कितने पे है, 223.05, और हाई कितने का इसने बनाया, 225 का बनाया, लो बनाया इसने 205.40 का, और क्लोज कितने पे हुई है, 210.65। तो 223.05 पे ओपन हुई, 223 रुपए पे ये खुली है, और बंद हुई है 210 रुपए पे। तो ये एक बेरिश कैंडल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स इस पे हावी हैं। और ये जो है ये ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस क्या, 219, और क्लोज कितने पे हुई है, 231.50। तो आपको ये देखना है, क्योंकि अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसपे कैंडल के कलर व्हाइट और ब्लैक होते हैं, तो उसमें आपको कैसे समझ में आएगा कौन सी बुलिश कैंडल है और कौन सी बेरिश कैंडल है, उसमें आपको यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज से ही समझ आएगा।